वोल्टेयर फ्रांस का एक मशहूर फलसफी और अदीब था, जिसकी तहरीरों ने इनकलाब फ्रांस की बुनियादें खड़ी करने में अहम किरदार अदा किया। उसने फ्रांस के लोगों को ताकतवर हुक्मरानों और कैथोलिक चर्च के बारे में सवालात उठाने की जुर्रत दी, और इसीलिए कई बार जेल भी गया। वोल्टेयर ने 1736 में मुसलमानों के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ड्रामा लिखा, जिसमें कुछ गुस्ताखाना जुमले भी शामिल थे। चर्च के हामियों का ख्याल था कि वोल्टेयर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद के जरिए दरअसल फ्रांस की मसीही आबादी को चर्च के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। इस दौरान वोल्टेयर ने एक और फ्रेंच अदीब हेनरी डी बोलिवियर्स की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब पढ़ी, तो इसके ख्यालात बदल गए, और फिर उसने अपनी तहरीरों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहबी रवादारी का खुलकर एतराफ किया। पैगंबर इस्लाम के बारे में वोल्टेयर के ख्यालात से जर्मनी का मशहूर शायर और अदीब गोइटे बहुत मुतासिर हुआ। गोइटे ने खुलकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ किया, और इस एतराफ ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को गोइटे का परस्तार बना दिया। वोल्टेयर और गोइटे की इस्लाम दोस्ती पर बहुत तनकीद की गई, और उन्हें गलत साबित करने के लिए फ्रांस और जर्मनी में बहुत गुस्ताखाना मवाद लिखा गया। लेकिन इस गुस्ताखाना मवाद के बावजूद दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैलती रही। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किताबें लिखी, जिनसे पैदा होने वाली बेचैनी ने तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। 1927 में लाहौर के एक हिंदू पब्लिशर राजपाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गुस्ताखाना किताब शाया की। मुसलमानों के एहतजाज पर राजपाल के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, और लाहौर के एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे 6 माह कैद की सजा भी दी। लेकिन हाईकोर्ट के जज कंवर दिलीप सिंह ने राजपाल को रिहा कर दिया। इस रिहाई पर मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए, और फिर एक दिन गाजी इलमदीन नामी नौजवान ने राजपाल को कत्ल कर दिया। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गाजी इलमदीन को सजा से बचाने के लिए बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को वकील बनाया, लेकिन गाजी इलमदीन को फांसी की सजा दे दी गई। 1929 में गाजी इल्मदीन को फांसी हुई, और 1930 में अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद इजलास में वो तकरीर की, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का बाकायदा तस्वुर पेश किया गया। 1931 में रियासत जम्मू और कश्मीर में तौहीन इस्लाम के कुछ वाकयात पेश आए, जिसका रद्द अमल में मुसलमानों ने एहतजाज किया, और फिर 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में 21 मुसलमान शहीद कर दिए गए। इन मुसलमानों की शहादत पर 14 अगस्त 1931 को बाग बैरून मोची दरवाजा लाहौर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में जलसा हुआ, और यहीं शायर मशरिक ने पहली दफा कश्मीरी मुसलमानों के लिए आजादी का मुतालबा भी किया। कोई माने या ना माने, तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आजादी कश्मीर के मुहर्रकात में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से मोहब्बत बहुत अहम है। ना तो गाजी इल्मदीन मौलवी थे, ना कायदे आजम मौलवी थे, और ना ही अल्लामा इकबाल मौलवी थे, लेकिन इन सब में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूट कूट कर भरा हुआ था। ये इश्क हर पाकिस्तानी मुसलमान की केमिस्ट्री में शामिल हो चुका है। कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, लेकिन तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इश्क दरअसल मुसलमानों के ईमान की ऑक्सीजन है। हमारे कलमे में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नमाज में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हम दरूद शरीफ को अपनी बीमारियों का इलाज समझते हैं। लिहाजा मुसलमानों का ईमान इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। दुनिया में कहीं भी नबी करीम के बारे में गुस्ताखी होती है, तो पाकिस्तान के मुसलमान इसे अपने ईमान पर हमला समझते हैं। कुछ साल पहले मुझे अमेरिका के शहर लॉस वेगस में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला, जहां एक अमेरिकी स्कॉलर रॉबर्ट स्पेंसर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आपसे कुछ गलत बातें मंसूब की। मैं कोई आलिम दीन नहीं, एक आम सा सहाफ़ी हूं। मैंने अपनी बसात के मुताबिक रॉबर्ट स्पेंसर को भरपूर जवाब दिया और इसे झूठा साबित किया। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो शुरका की बड़ी अक्सरियत ने मुझसे इस्लाम के बारे में किताबों के मुतालिक पूछना शुरू कर दिया। मुझे ज्यादातर उन किताबों के नाम याद थे जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं। बहरहाल, मैंने माइकल हार्ट की किताब तारीख की 100 बाअसर शख्सियात से काम चलाया, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नंबर है। लेकिन यह एहसास जरूर हुआ कि मुसलमान अपने दीन और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमियां खत्म करने के लिए लिखने पढ़ने में इतना जोर नहीं लगाते, जितना जोर जलसे जलूसों और जलाओ घेराव में लगाते हैं। एक अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए, तो बहुत से मुस्लिम ममालिक में एहतजाज हुआ। अखबार ने इन खाकों की इशाअत को आज़ादी इजहार का मसला बनाने की कोशिश की। 2006 में स्वीडन की कुछ वेबसाइट्स ने इन खाकों को आज़ादी इजहार के नाम पर फैलाना शुरू किया, तो इन वेबसाइट से कहा गया कि आप इन खाकों को हटा दें। यह मामला अदालत में पहुंच गया, और आखिरकार स्वीडन की वजीर खारजा लैला फ्रीवॉल्ड्स को इस्तीफा देना पड़ गया। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने वेबसाइट से खाके हटाने का हुक्म दिया था, जो आज़ादी इजहार के खिलाफ था। यूरोप की अक्सर हुकूमतें चाहें भी तो अपने मीडिया को गुस्ताखाना खाके शाया करने से नहीं रोक सकती, लेकिन कुछ यूरोपीय ममालिक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हौसला शिकनी की जा रही है।
اسلامی ممالک کی تنظیم نے 1998 سے 2011 کے درمیان بار بار کوشش کی کہ اقوام متحدہ کے ذریعے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن یورپی ممالک نے OIC کا ساتھ نہیں دیا۔ 2011 میں آسٹریا کی ایک عدالت نے توہین رسالت پر ایک خاتون کو 480 کرونا جرمانہ کر دیا۔ یہ خاتون یورپی کورٹ برائے انسانی حقوق میں اپیل لے کر گئی اور کہا کہ اسے دی جانے والی سزا آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ یورپی کورٹ نے سزا کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں ہے، کیونکہ اس سے نفرت پھیلتی ہے۔ 7 رکنی یورپی کورٹ نے 2018 میں یہ فیصلہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں سنایا۔ OIC اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب اور تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے تاکہ نفرتوں کا پھیلاؤ کم ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا دفاع ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، لیکن کچھ توجہ اپنے پیارے نبی کی تعلیمات پر بھی دینی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رمضان میں منافع خوری کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، تو کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد شروع کر دیں تو دنیا میں کسی کو توہین رسالت کی جرت نہیں ہوگی۔ سب والٹیئر اور گوئٹے کی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔